चाहिए कि ठगने वाला आदमी ठगता है, पढ़ा लिखा आदमी भी ठगा रहा है, बेहुदा आदमी के हाथों ठगा रहा है। तो ठगाना नहीं ना चाहिए आदमी को समझदार होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए। जान लीजिए जिसका बुद्धि जीवित है वो आदमी बुद्धिजीवी है। चलिए एक जादू है मेरे पास, एक डंडा देख रहे हैं आप, ये डंडा देख रहे हैं, एक डंडा है, एक छड़ी है, और इस एक छड़ी से आप देख। इस समय मेरे साथ एक जादूगर मौजूद है जो जादू के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो जादू है वो चमत्कार नहीं है, असल में वो विज्ञान है और एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से जादू दिखाया जाता है। उसमें कोई भी जादू और मंत्र नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? रघुवीर प्रसाद सिंह। आप जो जादू दिखाते हैं जी, अंधविश्वास भगाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। वैसे तो जादूगर जो होते हैं वो सच्चाई बताते नहीं हैं, वो दिखाते हैं तो बताते नहीं है कि वो कैसे किए, क्योंकि उससे उनका रोजी रोटी चलता है। बट आप दिखा देते हैं, फिर तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं है, वैल्यू नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक निम्बार्क आदमी के महात्मा हुए थे, निम्बार्क, वो कहते थे कि एक मंत्र ऐसा है अमीर बनने का। तो एक आदमी को वह मंत्र सिखा दिए गुरुजी, वो आदमी अमीर बन गया। फिर रातों रात सोचा कि हम अकेले अमीर हैं, क्यों नहीं ये मंत्र पूरे गांव को हम दे दे कि पूरा गांव अमीर हो जाए और हम गरीब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पूरा गांव तो अमीर हो जाएगा। उसने छप्पर पे चढ़ के और सारे लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरुजी आकर के गुस्सा हो गए कि तुम यह मंत्र क्यों सुनाया, अब तुम गरीब हो जाएगा। कहा कि गुरुजी कोई बात नहीं है, मैं अकेले गरीब हो जाऊंगा लेकिन सारे लोग तो अमीर हो जाएंगे। इसीलिए हम जादू दिखाते हैं। जब अंधविश्वास भगाने के लिए तो हम उसको खुल के क्यों नहीं बताएंगे? तभी तो लोगों के मन में भ्रम है, वह भ्रम दूर होगा। नहीं तो सबके मन में भूत बैठा रहता है कि भूत ऐसे करता है, जिन पर ये ऐसे करता है, लाता है, लड्डू पेड़ा लाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई नहीं लाता, कोई नहीं लाता है। ये सब हाथ का सफाई है। जितना भगत जो किस्मिस छोरा बरसाते हैं, वो भगत क्या करता है? किस्मिस छोरा बरसाता है, सब उसका हाथ का जादू है, हाथ का सफाई है। उसका दिन नहीं है कि देता है, गर्दन कट कर देता है, पेट काट देता है। हाँ, वो सब नकली काम है, वो सब नकली काम है, वो सब आंखों का धोखा है। विज्ञान का चमत्कार है और हाथ का सफाई है। जैसे हम अभी बताएंगे आपको। देखिए मेरे पास एक डिब्बा है, आप देख रहे हैं। ये डिब्बा में क्या है? एक बॉल है। ये देखिए एक बॉल है। अब डिब्बा खाली हो गया, ये बॉल हम इधर फेंक देते। भैया लोक लीजिएगा, इसको हम फेंक दिए, ठीक है। ये बॉल हम फेंक दिया, अब डिब्बा खाली हो गया। उधर रखिएगा, इधर मत लाइएगा। ये डिब्बा खाली हो गया, अब इसमें बॉल नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे भगत कहते हैं कि इसमें छोरा बरसाओ, और दो, इतना से नहीं होगा। तो कहाँ से आता है? जहाँ से आता है वहाँ से अभी भी बॉल आएगा। अभी देखिए, अब हम करते हैं क्या जादू, इसमें आपको हम जादू करके बताएंगे। इधर से आएगा, उधर से आएगा, किधर से आएगा, उधर से आएगा, इधर से आएगा। ये देखिए मेरा हाथ खाली है भैया, और ये डिब्बा खाली है। ये डिब्बा खाली, हाथ खाली। हाँ दिखाइए भैया, और देख लीजिए ये डिब्बा खाली है, कहीं कुछ नहीं है। जो इसमें बॉल था हमने बॉल को बाहर फेंक दिया। अब देखिए, अब ये बॉल आएगा, ऊपर से आएगा, हवा में से आएगा, इधर से आएगा, जिन परी लाएगा, काली माता लाएगा, दुर्गा माता लाएगा, कोई माता लावे, लाओ। देखिए ये 1 2 3 ये पकड़ लिया। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हमको दिख रहा है, पकड़ लिया। अब देखिए ये डब्बा खाली है, नहीं इसमें आएगा। ये 1 2 3, ये देखिए ये आ गया। अब ये कहिएगा कहाँ से आ गया? जैसे भगत ने जहाँ से किस्में छोरा बरसाता है, इसी तरह हम भी बरसा दिए। अब कहिएगा कैसे हुआ? आप पहले हमने वादा किया है कि मैं बताऊंगा। भगत तो किस्में छोरा बरसाता है सो बताता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। अब इसमें क्या है कि भैया उधर से एक बॉल दीजिएगा, लाइए। देखिए पहले ये बॉल था, ये बॉल था, पहले इसको हटाते हैं एक बार। पहले ये बॉल था इसमें, देखिए दोनों बॉल एक तरह का है। क्या जादू चलता है? ये डिब्बा खाली, हमने पहले बॉल इसमें रखा और बॉल को इसमें से निकाल दिया, ऐसे निकाल के फेंक दिया। फिर हमने डिब्बा दिखा दिया खाली। अब देखिए जादू कहाँ चलता है। अब ये डिब्बा जो है, अब देखिए डिब्बा से अब आपको बताएंगे हम। ये
हाँ देखिए भैया, अच्छा तरह से कैमरा में दिखा लीजिए। ये देखिए, अब इस डिब्बा में देखिए क्या आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे इसको छुपाते हैं, ऐसे इसको ऐसे दबा के हमने छुपा दिया इसको। अब इधर देखिए, इधर एक स्विच है, ये यहाँ से इसको फंसा दिया हमने, ये ऐसे ये फंसा दिया यहाँ, ये देखिए, ये फंस गया। अब क्या है, अब तो एक बॉल इसमें छुप गया, दूसरा बॉल यहाँ है। अब सब लोग यही जानता है कि इसमें बॉल एक ही बॉल है, जिसको हमने निकाल के हटा दिया। अब कहते हैं कि अब बॉल नहीं है, सारा दिखा दिए, नचा के घुमा के आगे पीछे, थोड़ा सा इसको छुपा के रखते हैं हाथ से ताकि लोगों को नज़र नहीं पड़े यहाँ। अब यहाँ ऐसे करते हैं, ये उंगली से यहाँ दबाते हैं तो बॉल यहाँ से ऐसे छूटता है। 1 2 3 ऐसे करते, हाथ में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, सारा चीज़ तो यहाँ है अंदर। ऐसे करते हैं, काली 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 जय काली कलकत्ता वाली, 13 बच्चा न जाए खाली जय काली, ऐसे लिया और ये ऐसे मारते हैं। तो जी एक बार इधर मारे, उसी टाइम में इसको यहाँ से दबा देते हैं। देखिए दबाते हैं तो बॉल निकलेगा, ये देखिए, यहाँ दबा दिए, बॉल आ गया इसमें। देखिए बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ एक, यही तो जादू है। आपने सच्चाई बता दिया। देखिए क्या नाम है आपका? रघुवीर। नाम तो रघुवीर है, लेकिन जादूगर के क्षेत्र में स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद सिंह भी बोलते हैं। ये रघुवीर प्रसाद सिंह इन्होंने बताया कि ये कैसे हुआ है। तो एक ट्रिक होता है, इस तरीके से बनाया हुआ था यहाँ पे जो है, ये इसी के माध्यम से ये दिखाते हैं। और इन्होंने सच्चाई बताया भी कि कैसे हुआ है। बट अमूमन आपको कोई जादूगर होता है वो बताता नहीं है, आपको अंधेरे में रखता है ताकि आप जाने नहीं, और उसके इस गुण को, इस टैलेंट को आप चमत्कार मान ले, और वो जो आपको बोले, ताबीज बेच दे, आपसे पैसे मांगे, आप दे देते हैं। तो वो जो सच्चाई बताने का काम ये कर रहे हैं, जो बहुजन महापुरुषों ने अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालने की कोशिश किया, उन्होंने समाज को, उस कारवां को ये आगे बढ़ा रहे हैं और अपने जादूगरी के माध्यम से समाज को समझा रहे हैं। एक बात बताइए जी, ये तो आपने बता दिया, बट गांव में ओझा होते, ओझा डायन जी, तो वो लोग के शरीर पे भूत ला देते हैं, ये सच है? हाँ भूत तो मैं भी ला देता हूँ, हम भी ला देते हैं। कैसे? होता क्या है कि देखिए, असल बात पूछिएगा तो भूत कहीं होता नहीं है। देखिए आदमी मरता है तो भूत होता है, अब मुर्गा मरता है तो भूत काहे नहीं बनता है, बकरी मरता है, खस्सी काटता है तो भूत काहे नहीं बनता है, इतना कबूतर मरता है भूत काहे नहीं बनता है, खाली आदमी भूत बनता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, कहीं भूत होता नहीं, ये कुछ नहीं। शरीर पे क्या है कि जो कमज़ोर दिमाग का आदमी होता है, जो शरीर से पूरा हष्ट पुष्ट है लेकिन जो दिमाग से कमज़ोर है, जब भगत के पास जाता है वो लिख लोढ़ा पत्थर होता है। कई भगत तो अच्छा है, ऐसा है कि अंगूठा छाप है, वो 2 महीना पर नहाता है और कहता है भगत है। अब पढ़ा लिखा आदमी IAA BA में पास आदमी जा करके और उसका पैर पकड़ के प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है उससे, जो 2 महीना पर नहाता है और कहता है कि हम भगत हैं। वो क्या करता है कि एक धुआं बनाता है, एक कारणी को सामने बैठाता है और वो भगत हुमाद, लोहमान, अगरबत्ती, इसे कई तरह का आइटम जलाता है, जिसका धुआं जो है से दूसरे तरह का जहरीला टाइप का धुआं होता है, और उस आदमी के दिमाग में कुछ ऐसा बात भर देता है कि जो भगत कहेगा उस बात को हाँ हाँ करेगा। जैसे हिटलर कहता था कि झूठ बात को इतना बार बोलो कि वह सच हो जाए। इसी तरह भगत हिटलर रहता है, वह भगत बार बार करने को कहता है, बोल ऐसा हुआ है कि नहीं, बोल ऐसा हुआ है कि नहीं। गीत वगैरह गा के माहौल बना देता है। गीत गा के माहौल बनाता है, उसके शरीर को पूरा हिलाता है, दिमाग नाचने लगता है, और तब भगत जो पूछता है उस बात को हाँ हाँ करते जाता है और कहता कि आ गया आ गया आ गया। कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता, जो दिमाग से मजबूत आदमी आता है। अच्छा बताइए, सिपाही के देह पर कभी भूत आता है? सिपाही के देह पर भूत नहीं आता है। पुलिस वाला के वर्दी देख के भूत भाग जाता है? पुलिस के वर्दी से भूत भागता है?
पुलिस वाला को भूत नहीं आता है, दरोगा को भूत नहीं आता है, इंस्पेक्टर को भूत नहीं पकड़ता है। खाली ये गांव में रहने वाला, उसमें भी कौन, जो 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 कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके शरीर पर भूत ज़्यादा आता है। मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं, सब झूठा है। मेरे 50,000 का इनाम मेरे तरफ से। क्या? जो मेरे ऊपर भूत ला देगा उसको 50,000 इनाम देंगे। जो मेरे सामने किस्मी छोरा बरसा देगा उसको 50,000 मैं दूंगा इनाम। हाँ। एकदम हाथों हाथ दूंगा। तो सांप से भी कटवा देता है मंत्र मार के। सांप, देखिए सांप के, जब सांप की बात छेड़े हैं तो एक बात बताते हैं, कौन से सांप से कटवाता है। कपड़ा के पहले तो जान जाइए कि सांप, किस सांप के पास विष होता है और किसके पास विष नहीं होता है, यह दिमाग में बात होनी चाहिए। देखिए अपने बिहार में जितने प्रकार के सांप हैं उसमें से कई ऐसा सांप है जिसके पास विष नहीं है। यह इतना ज़रूरी बात है कि बहुत लोग जानते ही नहीं हैं। जितना इतना जानने वाली बात है, इस बात से लोग अनभिज्ञ हैं। कौन कौन सांप किस, देखिए हमारे गांव में मिलने वाले, वैशाली जिला में, और बात बताइएगा, लोग देखेगा आपका वीडियो। बिल्कुल देखे, चाहे दुनिया के कोई भी वीडियो देखने वाला देखे, उसका परवाह नहीं है। देखिए सच्चाई सच्चाई होता है। एक बूंद जहर जहर ही होगा और एक बाल्टी दूध होगा उधर में। तो चलिए सांप के नाम बताते हैं। देखिए हरहरा सांप जो गांव देहात में होता है, ज़्यादा लंबाई होता नहीं है, 1 से 1.5 फीट का होता है, कभी 2 फीट का भी होता है। तो लंबा लंबा सा लाइन बना होता है, उसको गांव में हरहरा सांप कहते हैं लोग। उसके पास विष नहीं है। बिल्कुल मैं जो बात कह रहा हूँ प्रमाणिक बात कह रहा हूँ, इस पर मेरा शर्त लग जाएगा किसी को मर जो। तो पहला एक हरहरा सांप, दूसरा डोरवा सांप जो पानी में रहता है, तीसरा धामिन सांप जो जंगल में रहता है और कभी पेड़ पर भी चढ़ जाता है, बांस पर चढ़ जाता है, लंबा, ज़्यादा लंबा होता है, 6-7 फीट का भी होता है। और हाँ पूँछ से मारता है वो नहीं विष नहीं लगता। वो क्या है कि ऐसे मुंह को, मिट्टी को ऐसे पकड़ता है, मिट्टी को ऐसे मुंह से पकड़ के आप पूँछ को हिलाता है और इतना कस के मारता है आदमी के हाथ पे, बाँव से, पाँव में, जहाँ भी। वो एक छड़ी के चोट जिस तरह लगता है इस तरह उसके पूँछ से चोट लगता है और अंदर का मांस जो है सो कुचला जाता है। लोग पूछता है कि बाहर से ठीक हो गया, अंदर में मांस सड़ने लगता है और बीमार हो जाता है आदमी। तो चलिए तीसरा नंबर का सांप धामिन हुआ। और चौथे नंबर का सांप जिसका नाम अजगर सांप है, उस सांप के पास भी विष नहीं होता है। निकल जाता है सीधा। हो वो क्या करता है कि किसी भी जीव जंतु को पकड़ के गोल मेढ़ा कर लेता है, एक बार चाँप देता है, मरमरा के उसका हड्डी तोड़ देता है। जब सांप को अनुभव हो जाता है कि यह अब मैं मर गया, तब उसको खा जाता है। विष नहीं होता है। अगर ऐसे सीधे खा जाए आदमी चाहे तो उसके पेट से निकल जा सकता है, उसके हाथ में अगर चाकू हो तब। तो ये चीज़ सांप के बारे में हमने बताया कि 4 सांप जो है वह विषहीन सांप है। हाँ बिहार में इसको इस सांप के काटने से आदमी, जो घर में होता है सांप, देखिए सकरा के पास विष है, गेहूमन जिसको कोबरा कहते हैं उसके पास भी विष है। वो तो तीखा विष है उसके पास। हाँ बहुत ज़्यादा। अगर यह कोबरा गेहूमन अगर चाहे सकरा अगर काट ले तो भगत का दड़ा भी नहीं बचा सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि पहले जहाँ भी काट लिया है वो उसके ऊपर 3 जगह बंधन बांध देना चाहिए और हो सके तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भगत से कुछ नहीं बाप रे बाप, भगत और झाड़ फूक के पास जाइएगा तो आपका आदमी खत्म हो जाएगा। चलिए मतलब बहुत भगत से पीस उस खत्म नहीं होता। नहीं भगत से कुछ नहीं, वो तो बेहुदा है, वो तो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। वो तो कभी ढोरवा सांप काट लिया, भगत के पास जाइएगा तो झाड़ करके ठीक कर दिया। पता नहीं है कि उसके पास हाँ विष नहीं होता। उसको तो विष है ये नहीं है, तो झाड़े या ना झाड़े उससे कोई जब फर्क भी नहीं नहा है। के काट लेता है कोबरा, हाँ, जिसको कोबरा गेहूमन काट बोलते हैं बिहार में, हाँ। तो झाड़ेगा फिर भी मर जाएगा। मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, हमने देखा है। जबकि तो वो ओझा जो है वो झूठ क्यों बोलता है? उसको बोलना चाहिए ना कि हाँ जा भाई हमसे नहीं होगा। अरे उसके पास किताबी ज्ञान है कहाँ, पढ़ा लिखा कम ही होता है ओझा। तो अब एक बात और बड़ी सच्चाई बता देते हैं। लोग कहते हैं कि सांप को दूध पीते देखा है। एक बहुत कड़वा सच जान लीजिए कि सांप दूध नहीं पीता है। सांप दूध कभी नहीं पीता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सिरिंज में दूध भर लीजिए और सांप के मुंह में ज़बरदस्ती डाल दीजिए।
आप देखिएगा कि सांप उल्टी करते करते मर गया, वो मर जाएगा लेकिन दूध उसके पेट में पचेगा नहीं। उसको जो दूध पचाने वाला रेनिन होता है वो नहीं होता, वो चीज़ बनावट उसके शरीर में नहीं है कि दूध को पचा सके। लेकिन सारा लोग पागल बना हुआ है। नाग पंचमी के दिन जाएंगे, नाग के मुंह में दूध ठेलेंगे, पियो पियो। मिट्टी के नाग पे, मिट्टी के चाहे कभी कभी कोई सांप को मार के भी रख देता है, मरा हुआ सांप को ठेल करके दूध पियाता। अरे वो कभी दूध पीता है? अच्छा, और कोई जादू है क्या आपके पास? हाँ, जादू है। देखिए, ये जादूगर के लिए हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। लोग कल हमारी शिकायत करेंगे कि आप जादू दिखाते हैं, तो आप जादू के बारे में खुल के बताते क्यों हैं? तो मेरा धंधा पानी कैसे चलेगा? क्योंकि मैं पैसे पर जादू नहीं दिखाता हूँ, मैं केवल लोगों को ज्ञान सिखाता हूँ। ज्ञान इसलिए सिखा रहे हैं कि लोग धोखाधड़ी का शिकार न बने। क्योंकि रोड के किनारे जो मदारी होते हैं ना, लोग को इसलिए जगाना चाहिए कि ठगने वाला आदमी ठगता है, पढ़ा लिखा आदमी भी ठगा रहा है, बेहुदा आदमी के हाथों ठगा रहा है। तो ठगाना नहीं ना चाहिए आदमी को। आदमी को समझदार होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए। जान लीजिए, जिसका बुद्धि जीवित है वो आदमी बुद्धिजीवी है। चलिए, एक जादू है मेरे पास। एक डंडा देख रहे हैं आप, ये डंडा देख रहे हैं, एक डंडा है, एक छड़ी है, और इस एक छड़ी से आप देखिएगा कि एक छड़ी, अभी एक छड़ी है ना, हम इसको, चलिए अब ये करते हैं, आई काली 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 जय काली कलकत्ता वाली, तेरा बचन न जाए खाली। देखिए भैया, एक छड़ी से दो छड़ी बन गया। अभी और देखते जाइए, ये दो छड़ी है और ये तीसरा छड़ी, और भी देखते जाइए, और भी देखते जाइए, ये तीन छड़ी से लेके ये चार छड़ी तक बन गया। आपके नज़र के सामने एक छड़ी था और एक छड़ी से ये चार छड़ी बन के तैयार हो गया। अब एक बनाने के लिए भैया देखिए, सब ऑपरेशन एक तरह से नहीं होता है, हैं? सारे ऑपरेशन एक तरह से नहीं होता है। इसलिए जैसे हमने एक को बताया, अब कैसे किए ये भी जानिएगा। अब इस न कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। देखिए, एक बात बता देते हैं, हम थोड़ा पढ़े लिखे कम है, बुढ़ापा का शरीर आ गया, दांत टूट गया, हवा पास हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा जाता है। तो क्या है कि अब जब भात पकाते हैं घर में भैया, तो भात सारे चावल को तो एक बार छू छू के देखते नहीं है ना, एक दो चावल को छू के देखते हैं कि पक गया कि नहीं पक गया। तो इससे पता चला लगा लेते हैं हम लोग कि अब भात पक गया है। तो एक जादू दिखा दिया हम, इसके बाद नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बताते हैं क्या कि देखिए, जादू एक पूरे तरह से हाथ का सफाई है, आँखों का धोखा है और विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन इसमें विज्ञान का कोई चमत्कार नहीं है। इस जादू में एक से चार छड़ी बनने में इसमें दो काम हुआ है। एक तो हाथ का सफाई और दूसरे आँख का धोखा। जो आपके आँख के सामने एक छड़ी से चार छड़ी बन गया, ये आँख का धोखा हुआ और हमने बना दिया ये इसी में लपेटा हुआ था क्या? बिल्कुल, आप धीरे धीरे बात खोल ही रहे हैं तो जान ही लीजिए। देखिए, एक लेयर, एक देखिए ये लेयर है, ये लेयर है। अब इसमें जो है सो दूसरा लेयर, एक में दूसरा, देखिए एक में दूसरा, इस तरह हमने घुसा दिया। ये देखिए, ये चला गया। फिर क्या है कि इसमें आप मानने वाले नहीं हैं, हमको आप पूरा नंगा करके ही छोड़िएगा। ये देखिए, तीसरा चला गया। और चौथा के लिए आपको हम बता दें कि ये अब तो कुछ भी बचा नहीं, हमको तो आप पूरे तरह से नंगा कर ही दिए हैं। तो आपने जिम्मेवारी लिया है ना लोग को बताने का। जी जी जी, नहीं, मतलब थोड़ा हंसने के लिए बोल दिए हैं। नंगा क्या है, हम तो चाहते हैं कि मेरा भाई सब स्वर्गीय रघुवीर जी हैं, स्वर्गीय भी हो गए हैं जीवन में ही। और क्योंकि ये तो प्रचलन चल रहा है, बहुजन समाज के लोग जो है वो स्वर्ग और नरक को जीवन में ही मानते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं मानते हैं। इस वजह से स्वर्गीय ये जीवन में ही हो गए, ऐसा ही है ना? जी जी जी। तो इनका ये संदेश है कि अंधविश्वास से बाहर निकले, जादू मंत्र कुछ नहीं होता है। और जब भी आपको सांप जैसे जहरीले जीव आपको काट ले, तो आप डॉक्टर के पास जाए, ओझा के पास नहीं जाए, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, वो ठगते हैं सिर्फ आपको, वो मूर्ख बनाते हैं।
सीधा सीधा कहना है इनका। पूरी बातचीत पर क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।